उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर एक कार्यक्रम में पहुंचे। उस कार्यक्रम में उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एक तो वो दलित सांसद हैं, ऐसे में अगर वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ आवाज उठाते हैं और किसी एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो उनकी चर्चाएं जोरों पर होंगी। लेकिन इस बार उनके साथ जो मंच पर हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला था। दरअसल मुस्लिम समाज की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और अचानक से चंद्रशेखर वहां पर पहुंच जाते हैं। वो माइक पर बोलने की शुरुआत ही करते हैं, तब तक जो नीचे खड़े हुए मुसलमान थे वो मंच पर आ जाते हैं और चंद्रशेखर को बोलने से रोकते हैं। तीखी बहस होती है। एक मुस्लिम समुदाय से जुड़े व्यक्ति सीधे सीधे चंद्रशेखर से उसी मंच पर भिड़ जाते हैं। आज एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दरअसल इस पूरी घटना का जो वीडियो सामने आया उसके बाद अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। वो दावे भी आप तक पहुंचाऊंगा कि क्या कुछ कहा जा रहा है चंद्रशेखर के समर्थकों की तरफ से, तो वहीं इस वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल लोकसभा चुनाव का नतीजा आया था तो बहुत सारे प्रत्याशी थे जिन्होंने जीत दर्ज की और सबकी चर्चा हुई, लेकिन एक नाम बड़ा जोरों पर था। नाम है चंद्रशेखर। वो वजह ये थी क्योंकि वो जो एक छोटी से संगठन से उसे पॉलिटिकल पार्टी बनाना और पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव तक लड़ने का जो सफर उनका रहा वो बीजेपी के खिलाफ रहा। वो भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाते रहे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने की उनको सजा मिली और जेल तक जाना पड़ा। जेल की यातनाओं के नाम पर उन्होंने काफी सुर्खियां भी बटोरी। तभी अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते कहा जाने लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी का कोई दूसरा विकल्प बनकर खड़ा हो गया तो वह है भीम आर्मी। जी, चंद्रशेखर की पार्टी, चंद्र आजाद पार्टी जो है, उसको लेकर बड़ी तमाम बातें निकलकर सामने आई। बात यह भी थी कि चंद्रशेखर की पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, लेकिन जब इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की बात आई तो चंद्रशेखर को नगीना सीट नहीं दी गई। लेकिन नगीना सीट से अकेले अपने दम पर निर्दलीय चुनाव लड़ा भी और जीते भी चंद्रशेखर। उसके बाद से ही वो बीजेपी के खिलाफ तो बोल ही रहे, वो खोलकर इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी नहीं बोल पा रहे हैं। इस पूरे चीजों के बीच 1 अगस्त को एक फैसला आता है, वो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SC/ST में कोटे में कोटा वाला मसला। एक आह्वान किया जाता है चंद्रशेखर की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो दिल्ली में स्टेडियम है वहां तक लोगों को पहुंचना है और लोग पहुंचे भी, भीड़ जमा भी हुई। उससे बहुत ज्यादा उत्साहित थे। उनको लगा कि लोग उनको सुनना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसे ही एक कार्यक्रम में चंद्रशेखर पहुंचे जंतर मंतर पर, वहां उनकी जमकर फजीयत हो गई। पहले बिना देर किए वो वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं तीखी नोकझोंक चल रही है। हम पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहते, हम पॉलिटिकल रखना नहीं चाहते, नहीं बिल्कुल नहीं रखना चाहते, इसको पॉलिटिकल रूप देना नहीं चाहते, बिल्कुल पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहते। परमिशन हमारे ऊपर है, समीर ने लिए किसके हमारे पास है? इमरान ने, हमने ले रखी है। अरे हमने ले रखी है, तो आप हालात देख सकते हैं, हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। चंद्रशेखर कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन मुस्लिम समाज के लोग वहां पर पहुंचते हैं, उनमें से विरोध किया जाता है। जो चंद्रशेखर के समर्थक उनके साथ जंतर मंतर पर पहुंचे थे इस कार्यक्रम में शिरकत करने, वो भिड़ने लगते हैं। दरअसल ये था मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो मोदी सरकार लेकर आई है। हरनाथ सिंह यादव हैं राज्यसभा के सांसद, वो इस बिल को लेकर आए थे। फिलहाल ये पूरे का पूरा मसला JPC के पास है, लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा था और उसको लेकर अचानक से चंद्रशेखर का वहां पहुंचना और मंच पर खड़े होकर बयान देना कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को नागवार गुजरा। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि हम इस पूरे कार्यक्रम जो हमने यहाँ पर रखा है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो सरकार लेकर आई उसका विरोध करने के लिए, उसको हम किसी भी तरीके से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं करने देंगे, यानी इसका राजनीतिकरण नहीं करने देंगे। आप एक राजनेता है, आप एक सांसद हैं, इसलिए आप यहाँ पर खड़े होकर मत बोलिए। अगर शामिल होना है तो नीचे खड़े हो जाइए, लेकिन मंच पर खड़े होकर अपनी बात हम किसी मुसलमान को सुनने नहीं देंगे। ये साफ साफ लफ्जों में उन्होंने कहा, जिस पर भारतीय समाज पार्टी जो उनकी पार्टी है, भीम आर्मी के जो समर्थक है, चंद्रशेखर के समर्थक है, वो भिड़ने लगे और हाथापाई तक की नौबत आ गई। ये वीडियो मैंने आपको दिखा दी। शिव नरेश गुज्जर है, उन्होंने कहा दिल्ली में चंद्रशेखर के साथ बड़ा खेला हो गया। जब चंद्रशेखर बोलने लगे तो वहां के आयोजनकर्ता ने बोला, आपको किसने बुलाया, यानी बिन बुलाए मेहमान के तौर पर ये पहुंच गए थे, इस तरह का दावा किया जाने लगा। लेकिन अब कई और दावे हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप देखिए क्या कुछ हुआ। एक और बयान उनका निकल कर आया जो विरोध कर रहे थे, उनका बातचीत भी जरा सुन लीजिए।
तो चंद्रशेखर वापस जाओ के नारे लगाए गए। अनामिका गौड़ है, उन्होंने ट्वीट किया है, क्या लिखा, चंद्रशेखर आजाद खुद को मुस्लिम समाज का नेता घोषित कर चुके हैं, लेकिन रविवार को जंतर मंतर में मुस्लिम समाज के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे तो मुस्लिम समाज के लोगों ने चंद्रशेखर के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। चंद्रशेखर वापस जाओ के नारे लगे। आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमानों का प्रोटेस्ट हाईजैक किया, क्योंकि जैसे ही ये प्रोग्राम हुआ उसके फौरन बाद ही एक तस्वीर तो सामने आई जिसे अनामिका गौर ने ट्वीट भी किया, लिखा, संविधान संसद धार्मिक अपमान नहीं सहेंगे, नबी पाक की शान में गुस्ताखी बंद करो, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में, मुस्लिम धर्मगुरुओं पर झूठे मुकदमे के विरोध में जंतर मंतर, बीमार भी, भारत एकता मिशन, चंद्रशेखर आजाद, ये तमाम चीजें मुख्य अतिथि के तौर पर इस तरह के बैनर पोस्टर लगा दिए थे, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज जो वहां पर इकट्ठा हुआ था और अपने दम पर इस प्रदर्शन को खड़ा किया था वो नाराज हो गया कि इतने दिन से प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद अचानक चंद्रशेखर का वहां पहुंचना और इस पूरे प्रोग्राम को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं दूसरा पक्ष भी। दूसरे पक्ष का एक आरोप है, चंद्रशेखर के जो समर्थक है उनका कहना है कि वो जितने लोग विरोध कर रहे थे वो दरअसल बीजेपी के नेता थे। जी हाँ, कुछ उसको लेकर सबूत उनकी तरफ से पेश भी किए गए हैं, इन पर भी जरा नजर डालते हैं। देखिए, ये है प्रियांशु कुमार, उन्होंने पहले एक वीडियो ट्वीट किया, वीडियो आप जरा देखिए, हाथापाई की नौबत जो हो रही, देखिए वीडियो। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हाथापाई की नौबत आ रही है, धक्का मुक्की चल रही है, लोग रोकने की कोशिश जो कर रहा है उसको भी धक्का मारा जा रहा है। इसमें दो तरह के लोग हैं, तो मुस्लिम संगठन के लोग हैं जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरे हैं चंद्रशेखर के समर्थक जो वहां पर पहुंचे थे। अब इसके साथ साथ मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, प्रियांशु कुमार ने इसको लिखा है। इसमें क्या लिखा कि चंद्रशेखर आजाद के आंदोलन में हुआ बवाल, आंदोलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची भीम आर्मी चीफ का कुछ आरएसएस समर्थित मुसलमानों ने आरएसएस समर्थित मुसलमानों ने विरोध किया, जिससे वहां मौजूद लोगों से उनकी झड़प हुई। देश में हर उस नेता की छवि बिगाड़ने की कोशिश चल रही है जो भाजपा के खिलाफ है, ये दावा प्रियांशु कुमार करते हैं। माना जाता है कि जिस तरह की इनकी भाषा शैली है ये चंद्रशेखर के समर्थक बताए जाते हैं, क्योंकि इनका एक और ट्वीट आया जिसमें उन्होंने सबूत के सामने रखा कि जिस शख्स ने मंच पर खड़े होकर, मुस्लिम शख्स ने मंच पर खड़े होकर चंद्रशेखर को बोलने से रोका था वो दरअसल आरएसएस के नेता है, बीजेपी के नेता है। देखिए, इसमें प्रियांशु कुमार ने एक ट्वीट किया है जिसमें आपको दिख रहा होगा, हाजी शकील सैफी नाम से इनका है। इसमें कहा, माननीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को दिल्ली दक्षिण लोकसभा से जीतने पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। इसमें 3 नाम है, सैफी हॉस्पिटल के नाम से है हाजी शकील सैफी। जब इस चेहरे को उस चेहरे से मिलाते हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं पुष्टि होती हुई नजर आती है कि यही वो शख्स है जो चंद्रशेखर आजाद को जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन के दौरान बोलने से रोक रहे थे। तो हाजी शकील सैफी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है, कमल का साइन भी लगा हुआ है, यानी बीजेपी के ये समर्थित नेता है, ये भी कहीं ना कहीं नजर आता है। एक और तस्वीर इन्होंने शेयर की है जिसमें बीजेपी का पीछे फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है और सामने ये बैठे हुए हैं। यानी एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज चंद्रशेखर को पूरे इस प्रोग्राम से दूर रखना चाहता था, तो वहीं दूसरी तरफ जो चंद्रशेखर के समर्थक हैं उनका दावा है कि मुसलमान वर्ग ये नहीं चाहता कि चंद्रशेखर जो अच्छा बोलते हैं लोग उनकी बात सुनते हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो आरएसएस समर्थित हैं, बीजेपी के समर्थन करते हैं, वो तमाम मुसलमान हैं जो मंच पर खड़े होकर केवल चंद्रशेखर का विरोध कर रहे थे। नमस्कार।